हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन वॉरियर्स बैच। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट का डिस्कशन। जैसा कि आपने देखा होगा क्लास जब आपने एडजेक्टिव की टॉपिक की पढ़ी है तो आपका टॉपिक क्या है, एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री। तो इसके लिए आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिले होंगे असाइनमेंट की फॉर्म में। आप उसका आज आंसर देखेंगे, उसका रीजन क्या है और क्या आंसर होने चाहिए थे वो आपको देखना है। ठीक है, तो असाइनमेंट 1 मैं आपको इस टॉपिक का पढ़ा रहा हूं, फिर असाइनमेंट 2 भी इसका करेंगे हम। तो पहले आप देख लीजिए असाइनमेंट 1। एक वीक में आपको 3 असाइनमेंट मिलते हैं, तो ये फर्स्ट असाइनमेंट है आपका इस वीक का। तो अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस को मैच करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आपको मिला होगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। तो आपको बताना है कि इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी हाईलाइटेड वर्ड है या अंडरलाइन वर्ड है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव है। आपको एडजेक्टिव बताना है, टाइप बताना है मतलब। तो देखा जाए तो वाटर एक नाउन है, वाटर इसमें नाउन लिखा हुआ है और इस नाउन से पहले सम लिखा है। लेकिन आपने देखा कि वाटर अनकाउंटेबल वर्ड होता है। वाटर कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले जब आपको कोई नंबर वाला वर्ड दिखाई देता है तो वो नंबर नहीं होता, उसको क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी। तो यहां पे सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को। इसीलिए आंसर हमारा ए होना चाहिए, यानी नंबर नहीं हमारे को लिखना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। तो हमारे पास हाईलाइटेड वर्ड क्या है, विच। इसका टाइप बताना है आपको। तो जब विच का हम टाइप बताएंगे तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा टाइप आपको लगता है कि विच है। अब विच से क्या होता है, हम विच से क्वेश्चन पुट करते हैं, है ना। और क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है यहां, तो यहां पे विच लिखा हुआ है। तो ये विच जो लिखा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो आप देखिए सी में लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो यहां पे आंसर सी बनना चाहिए। तो टाइप को पहचानने के लिए एक बार आप नाउन को भी देखेंगे कि कौन से नाउन से पहले वो लिखा हुआ है। तो ये तो सीधे ही क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इसको माना जाएगा। She ate little rice at night। तो अब देखो लिटिल कहां लिखा हुआ है, राइस से पहले। राइस भी अनकाउंटेबल होते हैं, हम उसको ऐसे तो काउंट नहीं करते हैं 1 2 3 4। तो एक तरह से उसको हम मेजर कर सकते हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। लेकिन हम उसको क्या नहीं करते हैं, हम उसको गिनते नहीं हैं। तो ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर आपको कोई मात्रा, नंबर या दिखाई देता है तो उसको क्वांटिटी बोलते हैं। इसीलिए आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, बी बनना चाहिए। तो बी इसका सही सुटेबल आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही ऐसा ही क्वेश्चन की आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन एडजेक्टिव, यानी टाइप ही बताना है फिर से आपको। और आपके सामने वर्ड है इस बार योर टीम। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन योर टीम। तो यहां पे योर क्या है, योर एक आप ध्यान दे तो टीम से पहले वाला वर्ड है, किसी और की टीम नहीं, आपकी टीम। आपकी टीम, आपकी टीम का मतलब पोजेशन, और पोजेशन को दिखाने वाला वर्ड होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कैसे हो सकता है भाई, आप नाउन से पहले लगा रहे हो। नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है। इसीलिए आंसर हमारा सी बनेगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। आई से क्या बनता है, माई। वी से क्या बनता है, आवर। यू से क्या बनता है, योर। इस तरह से हम बनाएंगे इसको। फिर आपके सामने लिखा है देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहां पे स्टूडेंट्स की संख्या बताई गई है, लेकिन इस बार क्या है कि जो ये स्टूडेंट है ना, ये है काउंटेबल नाउन, इसको गिन सकते हैं, है ना। इसको अलग भी, सारे स्टूडेंट को अलग किया जा सकता है। उनको ये भी बोल सकते हैं 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, मतलब ये काउंटेबल वर्ड है। और अगर किसी भी संख्या को काउंटेबल के पहले दिखाया जाता है तो वो होता है नंबर। हम इसको क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, इसको नंबर बोलेंगे। इसीलिए आंसर हमारा क्या बनना चाहिए, डी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये। 5 टाइप होते हैं ना, जो जितने भी टाइप आपको पढ़ाए गए होंगे उन सभी टाइप में से आप देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, आइडेंटिफाई द डिग्री। अब देखो टाइप नहीं पूछा इस बार आपसे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड इन ईच सेंटेंस, यानी हर सेंटेंस में आपको डिग्री की फॉर्म दिखाई देगी। अब हमने डिग्री आपको याद होगा, पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ऐसे वर्ड आपने याद किए होंगे ना। तो सेंटेंस में देखिए और बताइए कि कौन सी डिग्री यूज की गई है। तो यहां देखिए, द गंगा इज लॉन्गर देन द यमुना। तो यहां लॉन्ग से बना हुआ है लॉन्गर, और ई आर वाले वर्ड को हम क्या नाम देते हैं, याद करो,
तो इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सी डिग्री बताते हो आप इसको बोलते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। तो आंसर हमारा कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर माना जाएगा। ओके, सी इसका सही आंसर माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है माई हाउस इज द बिगेस्ट इन आवर कॉलोनी। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें इसको मानना क्या है। तो यहां देखिए बिगेस्ट लिखा है, व्हाट इज बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। आपको याद आया, द भी लगा हुआ है, EST भी लगा हुआ है, ऐसे वर्ड को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। किस ऑप्शन में दिखाई देता है, बी ऑप्शन में, तो आंसर हमारा बी होना चाहिए। ऐसे बनाना आप लोग। ओके, अब फिर से वही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज इन ईच सेंटेंस। तो राहुल इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। आपको याद आया होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा, एज का पेयर एज सिमिलैरिटी दिखाता है, डिससिमिलैरिटी दिखाता है। सिमिलैरिटी दिखाई हुई है यहां पे तो कि राहुल उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई है, ये तो दोनों में सिमिलैरिटी हो गई। और हम सिमिलैरिटी दिखाते हैं ना, तो हमें दो वर्ड यूज करने होते हैं, एज का पेयर एज यूज करते हैं, और बीच की डिग्री कौन सी लगाते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री मानी जाएगी ये, तो फिर पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री किस ऑप्शन में दिखाई देती है, डी ऑप्शन में, तो आंसर हमारा डी होना चाहिए ही चाहिए। ओके, इस तरह से बनाइए आप इसको। आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है फिर से वही क्वेश्चन, आइडेंटिफाई डिग्री, डिग्री ही पहचाननी है आपको ध्यान से। तो आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन कॉपर, यानी आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग से ही बनता है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर ER लगा है, और ऐसे वर्ड को याद करो THAN के साथ लिखते हैं, देन भी लिखा हुआ है ना। तो अब ये क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव डिग्री। तो स्ट्रॉन्ग का होता है स्ट्रॉन्गर, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गर हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनेगा। आगे बढ़ते हैं जी, फिर से डिग्री का क्वेश्चन आ गया, द वेदर इज कोल्ड टुडे, है ना। अब देखो, ना कोल्डर लिखा है ना कोल्डेस्ट लिखा है, सिंपली कोल्ड लिखा है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का साइन आया, इसीलिए आंसर हमारा बी बनना चाहिए। इस तरह से आप आंसर बनाएंगे, ठीक है ना, है ना। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, जो पहली वीडियो इस वीक की आपके सामने आई थी, पहली वीडियो जो आपने देखी होगी, एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री, है ना, ये आया होगा आपके सामने। तो उसमें आपने एडजेक्टिव के बारे में समझा, उसके टाइप्स के बारे में समझा, और एडजेक्टिव की डिग्री की फॉर्म को समझा। तो आपके सामने एक क्वेश्चंस हैं, आपने देखना था कितने हैं आपके ठीक आए हैं। अगर आपने किए होंगे तो अपने आंसर्स मैच करेंगे। आई होप आपके ठीक आए होंगे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, और अब आप आंसर भी मैच कर रहे हैं। तो पहला असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे असाइनमेंट की, जो कि आपको मिला है, जो कि आपको वीडियो के दूसरी वीडियो इंग्लिश की जो आपके पास आई होगी, उसका फिर से टॉपिक वही रहा होगा, एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री। तो डिग्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब आपके सामने आए होंगे, ब्लैंक्स की फॉर्म में आए होंगे। तो अब हम कर रहे हैं असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 2 टॉपिक वही रहेगा, एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री। तो देखते हैं जरा, अब ब्लैंक की फॉर्म में आया है। अब उसी डिग्री को आपको यूज करना है कि सही कौन सी डिग्री रहेगी, टॉल, टॉलर, मोर टॉल या मोस्ट टॉल, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। आपको 3 तरह की डिग्री आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो कौन सी डिग्री यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गुड यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लार्ज हो सकता है, थिन हो सकता है, बैड हो सकता है ना। और इसका कंपैरेटिव डिग्री भी आप यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे आप इसको, कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे। गुड से कंपैरेटिव क्या बन सकता है हमारा, बेटर बन सकता है। आप चाहें तो इसको सुपरलेटिव में लिख सकते हैं, सुपरलेटिव में आप आर्टिकल द भी यूज करते हैं, है ना। और इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ गुड से बना हुआ बेस्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे वर्ड चाहिए अब आपको, लेकिन सेंटेंस को ध्यान से देख के बनाइए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की करेक्ट डिग्री बतानी है, बिल्कुल सही डिग्री होनी चाहिए, गलती नहीं करनी है। तो लिखा है रिया इज डैश देन हर सिस्टर। तो 2 पर्सन है, एक रिया है और एक उसकी सिस्टर है। दोनों के बीच में क्या हुआ जी, कंपैरिजन, तुलना, तुलना, कंपैरिजन। और एक वर्ड भी लगाते हैं, याद करना, कंपैरिजन करते समय लगाते हैं THAN,
THAN, EN नहीं THAN लगाते हैं। EN तो अलग होता है जी, उसका तो मतलब होता है इसके बाद हमने ये किया, तो यहां तुलना के लिए देन लगाते हैं। तो यहां टॉल लगाएंगे, टॉलर लगाएंगे कि मोर टॉल लगाएंगे, तो आंसर हमारा टॉल नहीं टॉलर होना चाहिए, क्योंकि जब जब कंपैरिजन होता है तो हम डिग्री लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, ER वाले वर्ड है ना, IER वाले वर्ड, मोर वाले वर्ड, ऐसे वर्ड आपको लगाने चाहिए। बच्चे कह रहे सर मोर टॉल भी तो हो सकता है, मोर टॉल कैसे होगा भाई? टॉल टॉलर टॉलेस्ट होता है कि टॉल मोर टॉल मोस्ट टॉल होता है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना, आपको डिग्री याद कराई गई है, बुक्स में भी लिखी है, देख लीजिए। तो टॉल आपको डिग्री सही बनानी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो ए गलत था, डी भी गलत था, लेकिन अगर थोड़ा जो सोचना पड़ता है वो बी और सी में से, जबकि टॉल का टॉलर हो सकता है, मोर टॉल गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिल इन द ब्लैंक, फिर से वही क्वेश्चन है, करेक्ट डिग्री बतानी है। दिस बुक इज डैश देन दैट वन, फिर से वही बात, इस बुक का कंपैरिजन हम उस बुक से कर रहे हैं। तो जब कंपैरिजन हो रहा है आपस में, तो हमें फिर से कौन सी डिग्री लगानी पड़ेगी? हमें फिर से लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटरेस्टिंग होगा कि मोस्ट इंटरेस्टिंग होगा? इन दोनों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती है, दोनों से लगती है ना पहले वाले, तो हम क्या लगाएंगे? मोर इंटरेस्टिंग। याद आया कुछ कुछ? ING वाले वर्ड, ED वाले वर्ड की डिग्री होती है मोर मोस्ट, है ना। एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग, मोस्ट एक्साइटिंग। इंटरेस्टेड, मोर इंटरेस्टेड, मोस्ट इंटरेस्टेड, ऐसे बनाते हैं जी। आगे बढ़ते हैं जी। माई हाउस इज डैश इन आवर स्ट्रीट, यानी हमारी गली में से मेरा हाउस क्या है? सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। तो आपको सिलेक्शन कर रहे हैं, और आर्टिकल द भी लगा हुआ है इसमें, तो देन भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये इंडिकेशन है कि सुपरलेटिव डिग्री लगाइए। मैं सब में से कोई एक बेस्ट दिखा रहा हूं, तो मुझे बिग लिखना चाहिए, बिगर लिखना चाहिए कि बिगेस्ट लिखना चाहिए? तो इसका जवाब है आपको बिगेस्ट लिखना चाहिए, यानी सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द के साथ लगाते हैं, इसीलिए लगाएंगे हम, बिगेस्ट लगाना चाहिए, बिगेस्ट। ओके, अ लायन इज डैश देन अ कैट। अब यहां पे एक लायन की बात हो रही है और एक कैट की बात हो रही है, दोनों में क्या हो रहा है? कंपैरिजन। दो लोगों में कंपैरिजन होता है हमेशा। और एक वर्ड भी लिखते हैं THAN, तो इससे पता चलता है कि कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे हम। तो स्ट्रॉन्ग गलत है, स्ट्रॉन्गर हो सकता है, मोर स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकता है, लेकिन याद करना क्या बनाते हो? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, या स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग, मोस्ट स्ट्रॉन्ग। गलत, आपका आंसर सी होना चाहिए, ये नहीं माने जाएंगे सही। ओके, सी आंसर बनाइए। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव होता है स्ट्रॉन्गर। ओके, दो बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो ये ध्यान रखना है कि डिग्री लगानी कौन सी है, और एक ये भी ध्यान रखना है कि चलो मेरे को ये तो दिख रहा है कि कंपैरेटिव लगानी है, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव क्या होगी? अगर मुझे सुपरलेटिव लगाना है तो मैं बताऊंगा ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव क्या होती है, वो याद करने वाली बात है ना। तो यहां लिखा द ताजमहल इज वन ऑफ द, यानी सब में से कोई एक मॉन्यूमेंट इन इंडिया, सबसे ज्यादा सुंदर मॉन्यूमेंट इंडिया में ताजमहल को ही माना जाता है ना। तो इसका मतलब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, सबसे बेस्ट दिखा रहा हूं। जब सबसे बेस्ट दिखाते हैं तो आर्टिकल द भी लगाना पड़ता है हमें, और द की वजह से हमें सुपरलेटिव डिग्री लगानी चाहिए। तो मोर गलत है जी, ठीक है। ब्यूटी वैसे ही गलत है, ब्यूटीफुल भी गलत है, आंसर हमारा डी होना चाहिए, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया, ये होना चाहिए। टुडे द वेदर इज डैश देन येस्टरडे। अब ध्यान दे तो वेदर का कंपैरिजन हो रहा है आज और कल से, आज और कल से। तो ऐसे में हमें कंपेयर करने के लिए क्या लिखा मिलता है? THAN। तो क्वेश्चन यह है कि बैड का कंपैरेटिव क्या होता है? तो क्या लिखते हो? बैड वर्ड्स वर्स्ट। तो यहां पे हमें वर्ड्स यूज करना चाहिए, यानी वर्स्ट लिखना गलत रहेगा, तो आंसर वर्ड्स हो जाएगा। वेदर इज वर्स देन येस्टरडे होना चाहिए। ओके, हाँ, मोर बैड मत लगा देना, गलत हो जाएगा जी। शी इज एज, दो बार एज आ गया ना, और याद करो दो बार एज आता है तो इसके बीच में आती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव नहीं, सुपरलेटिव नहीं। तो काइंडर नहीं, काइंड होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा पूरा आंसर हमारा? शी इज एज काइंड एज हर मदर, यानी सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं कि वह उतनी ही काइंड है जितना कि उसकी माता जी है ना। ऐसे बनाते हैं। द गंगा इज डैश देन द यमुना।
तो देन लिखा है, किस किस का कंपैरिजन हो रखा है, गंगा और यमुना का कंपैरिजन हुआ, लगाया भी देन हुआ है। अब देन से क्या पता चला आपको बच्चों, देन से पता चला कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के लिए क्या लिखोगे, लॉन्ग, मोस्ट लॉन्ग, लॉन्गेस्ट के लॉन्गर, बिल्कुल सही आंसर लॉन्गर होना चाहिए, देन लगाए इसलिए लॉन्गर लगाएंगे। ओके, जनवरी इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी में सबसे ज्यादा क्या होती है जी, ठंड पड़ती है, तभी तो लिखा है कोल्ड। लेकिन बात तो ये हुआ कि सारे मंथ में से, सारे मंथ में से तो सिलेक्ट हो गया फिर, है ना। इसका मतलब हुआ मुझे तो बेस्ट दिखाना पड़ेगा, सुपरलेटिव, और द भी लगा हुआ है यहां पे, तो देखो द से भी पता चल रहा है, तो इसका मतलब मुझे कोल्ड का ही क्या चाहिए होगा, सुपरलेटिव, और कोल्ड का सुपरलेटिव क्या होता है, कोल्डेस्ट होता है, कोल्डेस्ट, सी लगाइए यहां पे। ओके, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ इस असाइनमेंट का कि आयरन इज डैश देन वुड, तो किस किस का कंपैरिजन हुआ, आयरन का वुड से हुआ जी, देन लगाया हुआ है, देखो जी आप यहां पे। अब देन लगा दिया है तो मैं क्या लिखूं, हैवी लिखूं कि हैवियर लिखूं, बिल्कुल हैवियर लगाना चाहिए हमें, तो आंसर हमारा बी बन जाएगा, है ना। मोस्ट तो वैसे भी गलत है, इस तरह से आंसर बनेगा आयरन इज हैवियर देन वुड। तो एक और असाइनमेंट हमारा पूरा हो चुका है। आपने जो सेकंड वीडियो देखा था उसका असाइनमेंट हमने देखा है, उसका डिस्कशन किया हमने, आप अपने आंसर्स मैच कर लेंगे, और बिना वेस्ट किए हुए टाइम हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। आपको याद होगा कि इस वीक की जो आपके पास थर्ड वीडियो इंग्लिश की आई है उसका टॉपिक क्या है, वर्ब एंड टेंस 1, यानी पार्ट्स में आएगी। टेंस बड़ा टॉपिक है तो 2-3-4 वीडियो तो पक्का आएगी इसकी, है ना। तो पहली वीडियो आपके सामने आई होगी और उसका ही असाइनमेंट आपको मिला होगा, है ना। मैंने आपको क्या पढ़ाया होगा आपको पता ही है, मैंने टेंस के बारे में बताया है, वर्ब की फॉर्म के बारे में बताया, तभी तो लिखा है वर्ब एंड टेंस। तो देखते हैं कि कितनी वर्ब आपने याद की है। पहले तो वर्ब को याद ही किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ब की फॉर्म याद कीजिए, है ना। उसके बाद आपको मैंने टेंस के रूल बनाने सिखाए, तो पूछेंगे चलो सेंटेंस में कौन सा टेंस है, तो देखते हैं कितना आपको याद है। तो हमारे सामने पहला असाइनमेंट का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दिया होगा वो था चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है। याद करो, मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ब की 4 फॉर्म आपको याद करनी होती है एज ए स्टूडेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब का फॉर्म आईएनजी फॉर्म। ऐसे याद करने वाला बात हो गया ये। सी अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सो क्या बन जाती है, सेकंड फॉर्म, सीन क्या बन जाती है, थर्ड फॉर्म, सीन क्या बन जाती है, आईएनजी फॉर्म। तो इसका मतलब है आपको चारों में से बताना है कुछ क्वेश्चंस में कि कौन सी फॉर्म लिखी है ये। तो बताओ, आईएनजी लिखा है राइटिंग, राइट से बना है राइटिंग, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है कि आईएनजी फॉर्म है। बच्चे कह रहे साफ साफ सर देख पा रहे हम आईएनजी है, तो इसका मतलब आंसर क्या है, डी होना चाहिए। इसमें सोचने वाली बात नहीं थी, यानी आईएनजी सबसे अच्छी पहचान लेके बैठा हुआ है, उसको अलग से ही तुम पहचान लेते हो। लेकिन अगर आपको ऐसी फॉर्म दिखे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अब आपको कि ड्रान जो लिखा है, ड्रान, तो ये कौन सी फॉर्म है। अच्छा ध्यान दे, तो ड्रा का ही थर्ड फॉर्म हम क्या लिखते हैं, ड्रान, ड्रा, जिसको ड्रो बोलते हैं, ड्रो, ड्रू, ड्रॉन। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो हमारे सामने थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। अगर ये थर्ड फॉर्म है ड्रो, ड्रू, ड्रोन का, तो मुझे इसको क्या लगाना चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में दिखाई देता है, सी में, तो आंसर सी बना दीजिए, ठीक है ना। ऐसे बनाएंगे आप। स्पोक क्या किसकी है बताओ, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो ये तो सेकंड फॉर्म निकली, इसका मतलब आंसर बी होना चाहिए। ऐसे करना था आपको। ओके, ध्यान से देखिए, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्रिवन, ड्रिवन का मतलब कौन सी फॉर्म निकली, थर्ड फॉर्म निकली, ये थर्ड फॉर्म है। फिर से बढ़ते हैं, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, तो फ्लू कौन सी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म हुई। इस तरह से आपने वर्ब की फॉर्म को पहचाना होगा। फिर नेक्स्ट में आपके सामने आता है आइडेंटिफाई द टेंस। अब मान लीजिए वर्ब पहचानना आपको आ गया, तो बाय नेम टेंस को देख के बताइए कि कौन सी टेंस है। तो अब देखते हैं कौन सा टेंस है। तो यहां लिखा है वॉज रीडिंग, तो आप बता पाएंगे वॉज रीडिंग कौन सा टेंस है हमारा, बिल्कुल बताना चाहिए आपको। वॉज रीडिंग, मैं आपको बताता हूं टेक्निक क्या होता है। रीडिंग ने क्या बताया, आईएनजी है, आईएनजी को क्या बोलते हो, कॉन्टिन्यूअस, वॉज को क्या बोलते हो, पास्ट, तो क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किस ऑप्शन में लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बता दो जरा, बी ऑप्शन में, तो आंसर बी बन गया। ऐसे भी तो चेक कर सकते हो ना आप, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले रूल को अंडरलाइन कीजिए। दे विल गो टू द पार्क टुमारो, तो विल गो को मैं टेंस मान रहा हूं, वर्ब की फॉर्म उसी में लिखी है। वर्ब की फॉर्म की प्री बॉडी यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है उसके साथ, हो सकता है ना भी हो, तो यहां पे प्री बॉडी भी है और वर्ब भी है, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं विल को।
गो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट को क्या बोलते हो मेरे को बताओ? इंडेफिनिट बोलते हैं सर। और विल को क्या बोलते हो? फ्यूचर। तो क्या बन गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। कहां लिखा है? ए में बन गया आंसर। कितना आसान तरीका बता दिया, देखो ऐसे चेक कर ले करोगे, है ना। सेंटेंस की हिंदी बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब टाइप पहचानना है आपको, है ना। तो क्या लिखा है? हैड फिनिश्ड। क्या लिखा है जी? हैड फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या है जी? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। बच्चे करे सेकंड है, सेकंड थोड़ी ना है भाई, यहां हैड के साथ लिखा है तो ये थर्ड है। हैड नहीं लिखा होता तो ये सेकंड फॉर्म होता, है ना। तो ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म किसका इंडिकेशन होता है? परफेक्ट का। ओके, और हैड किसका इंडिकेशन होता है? पास्ट का। तो क्या बन गया? पास्ट परफेक्ट। किस ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट है? डी में। तो आंसर मिल गया डी। ऐसे चेक करना जी आपको। ओके, शेल बी राइटिंग रूल मिल गया, रूल को अलग कर दो। राइटिंग ने क्या बताया? कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बी ने क्या बताया? पता नहीं। विल ने क्या बताया? फ्यूचर। तो लो जी, क्या बन गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस? बी ऑप्शन में बन गया आंसर। देखो जो ये बी लिखा है ना, ये विल के साथ ही आता है, ये मोडाल के साथ ही आता है। विल के साथ बी, शेल के साथ बी, कैन के साथ बी, शुड के साथ बी, इस तरह से, है ना। तो इससे आप ये नहीं बता पाते कभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये एक ऑन गोइंग फॉर्म को बनाने के लिए एक बी का फॉर्म होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसी का फर्स्ट फॉर्म है ये। ओके, He had been sleeping, had been sleeping। तो यहां रूल क्या है जी? had been sleeping, had been sleeping। sleeping किसका इंडिकेशन है? ing का। कॉन्टिन्यूअस हो गया। बीन कब लगाते हो बच्चे? कह रहे थे सर आपने सिखाया था कि जहां जहां परफेक्ट आएगा वहीं वहीं बीन आएगा। ओके, परफेक्ट आ गया। हैड ने क्या बोला? पास्ट। तो क्या बन चुका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बना है। क्यों नहीं बना? बीन आ गया जी। और बीन आता है तो परफेक्ट तो बोलना पड़ेगा आपको। क्या बन चुका है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किस ऑप्शन में है बता दो जरा। बच्चे कह रहे सर डी में है, तो डी आंसर बना दीजिए आप, है ना जी। ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला असाइनमेंट भी आपका ठीक आया होगा ना। तो आपने देखा कि आज की क्लास में हमने क्या किया। आपने जो इस वीक में 3 वीडियो आपको जो मिली है एप्लीकेशन पे, ठीक है ना, उसका आपको असाइनमेंट मिला है। और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो देख रहा हो ये वीडियो को असाइनमेंट की, क्योंकि उसने कोर्स बाय नहीं किया था, तो भाई आप कोर्स बाय कर लीजिए। तो आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 6th क्लास में है ही नहीं, 8th में है, तो हमारे आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आपको अलग अलग तरह के कोर्स आगे मिलते रहेंगे हमारी एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है, आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे रेडियन गुरुकुल नाम से आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना, इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, और उसमें अलग अलग कोर्स आते रहेंगे, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में जीरो से हीरो बनाया जाता है आपको, आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।